हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज के सेशन में हम बात करेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में। क्या हैं ये यूनिट्स, किस तरीके से ये काम करेंगी, किस प्रकार की सर्विसेज यहाँ पर ऑफर की जाएंगी यूनिट्स के माध्यम से, और साथ के साथ ये जो डिजिटल बैंक्स हैं उनसे किस तरीके से यहाँ पर अलग हैं। तो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना यहाँ पर की जा चुकी है 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा यहाँ पर 2023 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, जिसमें आपके अराउंड 30 टेस्ट हैं, जिनमें कुछ फंडामेंटल टेस्ट भी रहेंगे, एडवांस टेस्ट भी रहेंगे एंड 9 एफएलटीज आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जिनकी खास बात क्या है कि आपको हर एक टेस्ट का यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब इन सभी टेस्ट में आपके पीवाईक्यूज तो रहेंगे ही, साथ के साथ हमारा स्टैटिक और करंट अफेयर्स की कवरेज भी इनमें यहाँ पर की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके से जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि टेस्टिंग भी वहां पर होनी चाहिए, ताकि उस तरीके से जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करें तो कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर एंटर करें और उस तरीके से हर एक क्वेश्चन को वहां पर हैंडल भी करें। तो इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स आपके सामने हैं, जाके चेकआउट कीजिए हमारी वेबसाइट पे। यदि कोई भी आपका इससे रिलेटेड डाउट रहेगा तो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट्स को भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब आते हैं आज के मुख्य टॉपिक की और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है कि 16 अक्टूबर को, ठीक है जी, ये 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की यहाँ पर इनॉग्रेशन की गई है अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स। तो बेसिकली वेब जो आपकी वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके माध्यम से ही आपकी ये इनॉग्रेशन यहाँ पर की गई है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। बट ये जो बात थी ये रखी गई थी हमारे बजट 2022-2023 की जब स्पीच वहाँ पर आई थी। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा था कि जी हाँ, इस तरीके के हम डीबीयूज की वहाँ पर स्थापना तो जरूर करेंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था कि सिंपल सी बात है कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम एक हमारी इकोनॉमी में, अगर हम देश के बारे में ही बात करें, बहुत समय से कोशिश चल रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी डिजिटल माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है। तो उसका जो एक होराइजन है, उसका जो डोमेन है, उसको और एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है, एक ग्रास रूट लेवल तक वहां पर इंप्लीमेंटेशन की जा सके इस तरीके की डिजिटल सर्विसेज की। तो उसी लिए आपकी डीबीयूज की स्थापना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां पर की गई है। अब ये क्या काम करेंगे वो तो हम अभी समझ ही लेंगे, ठीक है जी। तो क्या है ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स? तो एक तरीके के स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट या फिर हब इन्हें हम यहां पर कह सकते हैं, जिनमें सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर रखा गया है, ठीक है जी, ताकि उस प्रकार के जितने भी आपके डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको डिलीवर किया जा सके। किन्हें? आपके कस्टमर्स को, जो वहां पर आपके बैंक्स के वहां पर ग्राहक हैं, ठीक है जी। जैसे कि हम यहां पर अपना खाता खुलवाते हैं किसी बैंक में, तो हम उस बैंक के वहां पर ग्राहक बन जाते हैं, और साथ के साथ जो उस पर्टिकुलर बैंक के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी भी तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रहेंगे, उनकी भी वहां पर सर्विसिंग या जो भी उनको जो अवेल करवाना है, ठीक है जी, कस्टमर तक, तो वो भी डिजिटल माध्यम से यहां पर किया जाएगा। अब इसमें जो आपको चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट खास बात कि एक तरीके से डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या रहेंगे? पहली बात पेपरलेस, कि जो भी काम यहां पर किया जाएगा पेपर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा, सभी चीजें आपकी ऑनलाइन यहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी। और एक तरीके से जब भी कोई व्यक्ति जिसे एज सच इतने डिजिटल बैंकिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, वो डीबीयू को विजिट कर सकता है, देखेगा किस तरीके से काम कर रहा है, तो उनकी जो डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी है वो भी यहां पर इंप्रूव होगी। तो ये उस तरीके का सेंटर का भी यहां पर काम करेगा, क्योंकि सरकार ने ये चीज विटनेस की थी कि हमारे द्वारा नंबर ऑफ स्कीम्स यहां पर लॉन्च की थी। जैसे सबसे बड़ी जो आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम थी जनधन योजना, उसमें भी हमने यही ऑब्जेक्टिव रखा कि जी हां, जो कोई भी ऐसा नागरिक है हमारे देश का जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, हम उसका भी बैंक अकाउंट यहां पर खोलेंगे, सेविंग्स अकाउंट वहां पर खोला जाएगा। बट जब तक उनके पास उस तरीके की डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं रहेगी, उस तरीके की एजुकेशन नहीं रहेगी, या उस तरीके की अवेयरनेस उन्हें नहीं रहेगी, तो किस प्रकार से वो उन सर्विसेज को वहां पर यूज कर पाएंगे? तो ये डीबीयूज भी थोड़ा बहुत सहायता करेंगे कि इस तरीके के अवेयरनेस लोगों में और बढ़ाई जा सके, ताकि वो इस प्रकार के जो डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज यहां पर कर सकें। तो ये जितने भी आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे, जितनी भी सर्विसेज रहेंगी, ये आपके सेल्फ सर्विस मोड और असिस्टेड मोड्स के माध्यम से डिलीवर की जाएंगी। अर्थात या तो आप खुद जाके उन मशीन्स को वहां पर यूज कर सकते हैं, अपना काम जो भी रहेगा आप उससे पूरा कर सकते हैं, आपको जो भी काम वहां पर करवाना होगा वो कौन कौन से होंगे अभी हम एक लिस्ट वहां पर देखेंगे। साथ ही साथ असिस्टेड मोड्स भी रहेंगे कि वहां पर आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए भी रहेगा। अब ऐसा तो नहीं कि यदि हम लोग जाएं तो हो सकता है कि हम इजीली वहां पर कर सकें, अगर हम घर बैठे भी नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो इजीली वहां जाकर भी हम अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। बट यदि अगर हम बात करें किसी फार्मर के बारे में कि उन्हें जाके इस प्रकार के डिजिटल बैंकिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अवेल करना है, तो वहां पर उनके असिस्टेंट के लिए भी कोई ना कोई वहां पर मौजूद रहेगा, जो कि उनकी इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को यूज करने में सहायता करेंगे, ठीक है जी। तो ये रहे आपके डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। अब वहीं बात करें सिग्निफिकेंस क्या है, कि डेफिनेटली जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी बैंकिंग सर्विसेज के लिए, उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसे इंप्रूव करेंगे कि उस तरीके से
जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है जी, हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं जो कि बैंकिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव और कन्वीनियंट एक्सेस रहे इन सभी सर्विसेज के लिए। तो ये मेजर साइज का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया है, या ये हम यहाँ पर कहते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस है कि ये बेसिकली प्रोवाइड करेगी ये सब चीजें। और इसमें अब कौन से बैंक्स यहाँ पर अपने डीबीयूज खोल सकते हैं? जो आपके कमर्शियल बैंक्स है, अदर देन द रूरल बैंक्स, पेमेंट्स बैंक एंड लोकल एरिया बैंक्स, जिनका पहले का इस प्रकार का डिजिटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस वहां पर रहा हो, अर्थात वो मोबाइल बैंकिंग जैसी चीजों में डील करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर परमिशन दी गई है इस प्रकार के डीबीयूज खोलने की, टियर 1 में भी और टियर 6 सेंटर्स में भी, ठीक है जी। मतलब आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कवरेज रखने की कोशिश की जाएगी। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या पेमेंट बैंक्स यहाँ पर कर सकते हैं? जी नहीं, आपके कमर्शियल बैंक्स को ही यहाँ पर बेसिकली एक परमिशन उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। फिर वहीं अगर हम बात करें कि किस प्रकार की सर्विसेज ऑफर करते हैं, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और जैसे ही हम इस स्लाइड को कंप्लीट करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स किससे मिलते जुलते हैं। तो पहली चीज, दो तरीके की सर्विसेज हैं, एक आपकी लायबिलिटी साइड की भी है, एसेट साइड की भी है। लायबिलिटी साइड के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि अब मान लीजिए, हम ये चीज वैसे भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी बैंक के लिए लायबिलिटी क्या रहती है कि जो लोग उनके पास आके पैसा वहां जमा करवाते हैं, और उनके लिए एसेट्स वहां पर क्या रहते हैं कि जो उनके द्वारा वहां पर लोन्स एक्सटेंड किए जाते हैं, ठीक है जी। तो लायबिलिटी साइड यहां पर बैंक के एंड पे किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी? अकाउंट खोलने की, फिर चाहे वो आपका सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो, या आरडी अकाउंट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो, तो इस तरीके की सभी चीजें आप डायरेक्टली डीबीयूज में जाकर बिना किसी पेपर को भरते हुए अपना वहां खुलवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर वही बात करें कि जब आप बैंक के पास जाते हैं, जब आपको आपका अकाउंट वहां पर खुल चुका है, आप कोशिश करते हैं कि जी हाँ, अब मुझे इसके इंटरनेट बैंकिंग की भी डिटेल्स जनरेट करके दीजिए, मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, ये सभी चीजें मुझे चाहिए। तो जनरली जब हम बैंक विजिट करते हैं तो वहां पर हमें क्या कहते हैं कि जी भैया वो रहे कोने में भाई साहब बैठे हैं, उनसे आप एक फॉर्म ले लीजिए, उस फॉर्म को वहां पर भर दीजिए, ठीक है जी, फिर हमारे पास सबमिट कर लीजिए, फिर हम आपकी प्रोसेस यहां पर लगा देंगे। बट अब क्या है कि आपको डिजिटल किट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी कि जो भी आपकी प्रोसेसिंग वाली जो एप्लीकेशन की प्रोसेस का जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो सारा का सारा आपका डिजिटली वहां पर किया जाएगा। फिर चाहे आपका मोबाइल बैंकिंग के लिए हो, इंटरनेट बैंकिंग के लिए हो, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी किसी भी सर्विसेज के लिए वहां पर हो। फिर वहीं अगर हम बात करें तो कस्टमर्स की बात आई, मर्चेंट्स के लिए कैसे फायदेमंद रहेगा कि मान लीजिए मेरा करंट अकाउंट है, मैं छोटी सी चाय की टपरी वहां पर चलाता हूं, बट जैसे मैंने देखा कि मेरे जो कंपेटिटर हैं वो अब यूपीआई पेमेंट के माध्यम से वहां पर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या गया, मैं बैंक के पास गया कि मुझे इस तरीके का आप एक स्कैनर वहां पर प्रोवाइड कर दीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी पेमेंट्स हो वो उसी यूपीआई के माध्यम से इजीली मेरे पास हो जाए, मेरे को कैश का वो झंझट वहां पर नहीं चाहिए। तो हम वहां पर क्या करेंगे, बैंक दोबारा कहेगा कि भैया इस चीज की एप्लीकेशन डाल दीजिए। बट अब डीबीयूज के माध्यम से मर्चेंट्स के लिए भी इजी हो गया कि अपना यूपीआई कोड या भीम आधार जो भी उन्हें जिस प्रकार की सर्विसेज वहां पर चाहिए वो इजीली अवेल कर सकते हैं इन डीबीयूज के माध्यम से, ठीक है जी। तो ये तो रही बात लायबिलिटी साइड, अर्थात बैंक एंड से जो लायबिलिटीज वहां पर रहती हैं। एसेट साइड अर्थात की लोन किस तरीके से जनरेट किए जाएंगे, तो जितने भी आपके इस तरीके के आइडेंटिफाइड रिटेल, एमएसएमई या जो आपके स्कीमेटिक लोन्स हैं, जिन स्कीम्स के आधार पर लोन्स हैं, उनकी जो भी ऑनबोर्डिंग रहेगी वो सभी चीजें आपके डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस चीज को पूरा कर सकती हैं। और स्टार्टिंग की प्रोसेस से लेते हुए आपका जो लोन डिस्बर्समेंट तक की जो प्रोसेस रहती है वो सभी चीजें आपकी डीबीओज यहां पर पूरा कर सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ही चीजें, ऐसा नहीं है लोन्स यहां पर इशू नहीं कर सकते या लोन्स की प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे, डीबीओज आपकी इन चीजों में भी यहां पर पूरी सहायता करेंगे अर्थात। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि जितने भी आपकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वहां पर रहती हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है जी, उसके चलते जो आपका नेशनल पोर्टल के अंदर जो कवर्ड है उनके आधार भी यदि आपको कोई पैसा अगर वहां पर आपका बनता है बेनिफिशियरी किसी चीज के लिए, तो उसके लिए भी आपको यहां पर डिस्बर्समेंट इस डीबीयू के माध्यम से हो जाएगी। मतलब कि एक तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो एक बैंक की ब्रांच है उसको आप कंप्लीटली डिजिटली कन्वर्ट करने की यहां पर बात कर रहे हैं कि पेपर का वहां यूज किया ही नहीं जाएगा, सभी चीजें आपकी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से वहां पर कन्वर्ट की जाएंगी, क्योंकि एक बैंक में भी ये सभी चीजें आपकी वहां पर होती हैं, ठीक है जी। और अब वही चीज अब आपके डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में भी वहां पर की जाएंगी। तो एक तरीके की ब्रांच जो फिजिकल ब्रांचेस हैं या उस तरीके की फिजिकल, तो चलो ये भी आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट, बट एक तरीके की जो बाकी एक कन्वेंशनल ब्रांचेस जो रहती हैं उन्हें अब डीबीयूज के माध्यम से वहां पर रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। बट अब क्या है कि इनिशियली नए ऐसे डीबीयू स्थापित किए गए, ऐसा नहीं जो एग्जिस्टिंग ऐसी ब्रांचेस थी उनको हटा के डीबीयू वहां पर लगा दिए गए, जी नहीं। अभी स्टार्टिंग के लिए क्या किया गया, इस तरीके के 75 जो आपके डीबीयू स्थापित किए गए अलग से स्थापित किए गए, ताकि जो कस्टमर है वो इस पूरे सर्विसेज के जो एक पूरा चेन यहां पर तैयार की जा रही है उससे यूज टू हो जाए, तभी फिर आगे आते वाले समय में हम टोटली इसको डिजिटली भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक लिस्ट है यहां पर कौन कौन सी चीजें आप करवा सकते हैं। पासबुक प्रिंटिंग, स्टेटमेंट जनरेशन डिजिटली वहां पर हो जाएगी, कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट आपको करवाना है एटीएम या फिर कैश डिपॉजिट मशीन में डायरेक्टली आपका हो जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग का क्या उसका आपका रहेगा,
पेमेंट्स या जो भी आपको ट्रांसफर करने हैं फंड्स के एनईएफटी या एमपीएस का, वो भी आप इन यूनिट्स में जाके करवा सकते हैं। अपडेशन ऑफ केवाईसी या पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करना है, वो भी आप डीबीयूज में करवा सकते हैं। ठीक है जी, ई केवाईसी, वीडियो केवाईसी, ये सभी चीजें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। और साथ के साथ अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी यदि आपको उस पर्टिकुलर इस योजना को ज्वाइन करना है, तब भी आप डीबीयू वहां पर विजिट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना या जो आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उनकी भी ऑनबोर्डिंग आपकी इन डीबीयूज के माध्यम से यहाँ पर हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये जो चीजें हैं मोस्टली आपकी ये 24/7 यहां पर अवेलेबल रहेंगी। असिस्टेड मोड में चलो थोड़ा जो बैंक के आवर्स रहेंगे उसमें रहेगा, सेल्फ जो सर्विस मोड रहेगा उसमें ये सर्विसेज आपकी 24/7 यहां पर अवेलेबल रहेंगी। तो ये काफी एक खास बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि बताइए कौन कौन सी सर्विसेज जो कि डीबीयूज यहां पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीजें है। फिर जो हम हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि डीबीयूज और जो डिजिटल बैंक्स हैं किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट है। हालांकि जो उनका अगर हम बात करें कि जो पूरा कंस्ट्रक्ट है दोनों ही चीजों का, दोनों एंटिटीज का काफी मिलता जुलता सा है कि हाँ जी डिजिटल माध्यम से सभी चीजें वहां पर हो रही हैं, बट कुछ की डिफरेंसेस हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। पहला यहाँ पर क्या है कि जो बैलेंस शीट या फिर जो लीगल पर्सनैलिटी यहाँ पर रहेगी, तो जितने भी डीबीयूज हैं उनकी कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, ना ही आपके बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंतर्गत उन्हें लाइसेंस यहाँ पर अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि हमने सर्विसेज की जब बात की थी, हमने वहां पर क्या देखा कि एक तरीके से यदि कोई आईसीआईसीआई बैंक है, उनकी अगर कोई ब्रांच है, तो बेसिकली जो भी इसकी लाइसेंसिंग होगी वो तो आईसीआईसीआई बैंक की रहेगी। ऐसा तो नहीं हर एक ब्रांच के अलग से लाइसेंस वहां पर ऑब्टेन करेंगे, इस तरीके से तो नहीं रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशन तो वहां पर फुलफिल करनी पड़ेगी, बट जो डीबीयूज रहेंगी वो एक तरीके की आपकी क्या है, एक तरीके की ब्रांचेस ही है उन बैंक्स की। तभी तो कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पर परमिशन दी गई कि आप अपना इस तरीके से स्थापित कर सकते हैं। वहीं जो डिजिटल बैंक्स रहेंगे या फिर जो आपके नियो बैंकिंग सिस्टम जो आजकल सामने आ चुका है, वो बेसिकली आपका इस एक्ट के आधार पर कवर्ड रहता है। उनको अपनी बैलेंस शीट भी वहां पर मेंटेन करनी पड़ती है अलग से, और बेसिकली जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके अंतर्गत उनकी सर्विसेज भी वहां पर रहेंगी। अब इसका ये मतलब नहीं डायरेक्टली कि हाँ जी ये जितने भी डीबीयूज रहेंगे इस एक्ट के बियॉन्ड जाके वहां पर काम करेंगे, बट इन्हें अलग से, इन डीबीयूज को अलग से अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करके नहीं रखनी है। बेसिकली किसी ना किसी बैंक की एक ब्रांच का ही वहां पर ये काम करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटल बैंक से किस तरीके से डिफरेंट है। उसके अलावा जितने भी डीबीयूज रहेंगे इनमें आपस में सच कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा कि मान लीजिए एसबीआई बैंक के 3 डीबीयूज हैं, तो सच कोई कॉम्पिटिशन की भावना नहीं रहेगी, सच कोई इनोवेशन की वहां पर बात नहीं की जाएगी। जनरली बेसिकली क्या काम कर रहे हैं कि हम यहां पर जो एग्जिस्टिंग हमारा चैनल है उसको थोड़ा और इंप्रूव करने की बात की जा रही है, जो हमारी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं उन्हें थोड़ा और इंप्रूव करने की बात की जा रही है। और बेसिकली जो भी आपके यहां पर डिजिटल बैंक्स रहेंगे उनकी जो लाइसेंसिंग रहेगी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहेगा, जो कि प्रपोज भी किया गया है किसमें, डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया, नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट यहां पर रखी गई थी। वो बेसिकली कोशिश की जाएगी उन पर्टिकुलर लाइसेंसिंग और जो यहां पर रेगुलेशंस रहेंगी उनमें ये बात पर्टिकुलरली मेंशन करने की कोशिश की गई कि जी हाँ इनमें किस प्रकार से कॉम्पिटिशन को और बढ़ाना है, कैसे इनोवेशन को और बढ़ावा देना है, उसके ऊपर डिजिटल बैंक्स यहां पर काम करेंगे कि नए इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वहां पर तैयार किए जा सके हमारी भारत की जनता के लिए। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। डिजिटल बैंक्स आपके मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरीके से रहेगा कि कोई नया अपना बैंक वहां पर स्थापित करा जो कि बिल्कुल जिसकी पूरी प्रेजेंस डिजिटली है, अर्थात कि किसी प्रकार की उनकी फिजिकल ब्रांचेस वहां पर नहीं है। डीबीयूज की एज सच जो भी आपका एक एग्जिस्टिंग बैंक है उन्हीं की एक नई वहां पर एक फिजिकल इस तरीके की यूनिट वहां पर तैयार की जा रही है जिनके ऑपरेशंस जो भी रहेंगे वो डिजिटली वहां पर कन्वर्ट किए जाएंगे। तो एक बेसिक सा डिफरेंस ध्यान रखने की यहां पर जरूरत है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको सभी चीजें यहाँ पर ढंग से समझ आ गई हो, बट स्टिल इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और कोर टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक से हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी जाए कि कौन कौन सी सर्विसेज वहां पर ऑफर की जाती हैं। तो आप एक तरीके से देखेंगे कि काफी हद तक जो एक नॉर्मल ब्रांच द्वारा सर्विसेज ऑफर की जाती है वही आपकी इन पर्टिकुलर डीबीयूज द्वारा भी ऑफर की जाएंगी। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि पीआईबी की नोटिफिकेशन जाके एक बार चेकआउट कीजिए, देखिए वहां पर किस तरीके के पॉइंट्स वहां पर मेंशन किए गए हैं, पूरे डिटेल नोटिफिकेशन वहां पर निकाली गई है कि जी हाँ इस प्रकार के नए डीबीयूज की इनॉग्रेशन की गई है और लास्ट में एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें देखिए कि आपके स्टेट या शहर का डीबीयू वहां पर है या नहीं। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।